Assalamualaikum. Today we are talk about the anatomy of the thyroid gland. Thyroid gland is a shield-like endocrine gland with rich blood supply located in the lower part of the front and the side of neck. अब देखो नेक के दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। जो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन है नेक में, ये लोअर पार्ट ऑफ द नेक में, लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड साइड ऑफ नेक, ये हमने नेक में लोकेशन देख ली। और इसको हम अगर ब्रीफ देखें तो हम थायराइड ग्लैंड की पोजीशन क्या है, ये C5, C6, C7 और T1 वर्टिब्री इसकी लोकेशन है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है थायराइड ग्लैंड? मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। देखो ये लेमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज होता है, ये जो लाइन है ना, ये लेमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज है, ये हम इसको बोले मिडल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये देखो ये इसका अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है C5 से, ये T1 वर्टिब्रे तक इसकी बेस होती है। तो इसमें से कंपोनेंट क्या है? लोब होते हैं, लेटरल लोब, लेफ्ट लोब, राइट लोब, और समटाइम इसका एक थर्ड लोब भी होता है जिसको हम बोलते हैं पैरामिडल लोब। ये देखो ये एक्सटेंड करता है, स्टमक से ये निकलता है। अभी स्टमक क्या है? ये लेफ्ट और राइट लोब को दोनों को कनेक्ट करता है। ये देखो अब देख सकते हो, लेफ्ट एंड राइट को लोब को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्टमक। और एक और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस मस्कुलर बैंड, जो हाइड बोन से स्टार्ट होता है और स्टमक तक टर्मिनेट होता है। ये देखो आप देख सकते हो, ये पूरा ये लेवेटर ग्लैंडुलर थायराइडी। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की सिंपल बात करें तो इट रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड स्टिमुलेट सोमेटिक एंड साइकेटिक ग्रोथ एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो उसका जो एवरेज वेट होता है वो 25 ग्राम होता है, जो वेरी करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी। और इसका जो लार्जेस्ट साइज होती है फीमेल में देन मेल। अगर इसकी हम कैप्सूल की बात करें तो अब इसमें कैप्सूल में दो स्ट्रक्चर बहुत मेन होते हैं, एक होता है फॉल्स कैप्सूल होता है, एक होता है ट्रू कैप्सूल। जो ट्रू कैप्सूल है वो पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ग्लैंड है, ये आप देख सकते हो, ये इसका ट्रू कैप्सूल है। और फॉल्स कैप्सूल क्या है? इट इज ड्राइव फ्रॉम पेरिट्रेक्चुअल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशा। अब एक और इसमें स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डेंस कैपिलरी प्लेक्सेस प्रेजेंट इन द डीप टू द ट्रू कैप्सूल, ये आप देख सकते हो, ये देखो। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब हम थायराइड को रिमूव करते हैं, सिर्फ थायराइड को रिमूव नहीं करते, अलॉन्ग विथ थायराइड ट्रू कैप्सूल को भी रिमूव करते हैं, वो इस वजह से टू अवॉइड हेमोरेज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है फॉल्स कैप्सूल से ड्राइव होता है, एक होता है सस्पेंसी लिगामेंट ऑफ बेरी। वो क्या करता है? इसी ग्लैंड को कनेक्ट करता है क्रिकोइड कार्टिलेज से। अब हम इसकी रिलेशन की बात करेंगे, पार्ट एंड रिलेशन। अब इसके रिलेशन कौन से होते हैं? एक इसका अपेक्स होता है, एक होता है बेस, और उसके 3 सरफेस होते हैं, एक होता है लेटरल, एक होता है मीडियल, एक होता है पोस्टोलेटर। उसके 2 बॉर्डर होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अपेक्स की हमने जैसे बात की, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सुपीरियर बाय द अटैचमेंट ऑफ द स्टर्नोथायरॉइड मसल टू द ओब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज एंड रिलेट टू द सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। जैसे हमने पढ़ा था, ये देखो ये कहाँ से ओरिजिनल होता है? ओब्लिक लाइन होती है एंड मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो इसमें रिलेशन में क्या आता है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। और बेस में क्या आता है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, बेस में हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर और रिलेशन डी में पढ़ेंगे। अब इसका एक और अपेक्स हमने पढ़ ली, बेस हो गई। अभी 3 सरफेस है, लेटरल, मीडियल, पोस्टोलेटरल। ये इसका ये ग्लैंड है, देखो ये पूरा ग्लैंड है। अब ये इसका मीडियल सरफेस हो गया, ये इसका लेटरल सरफेस हो गया, ये इसका पोस्टोलेटरल सरफेस हो गया। अब इस जो इसका लेटरल सरफेस है उसमें मसल के नाम आते हैं, जैसे स्टर्नोहायोइड हो गया, सुपीरियर बेली ओमोइड, स्टर्नोथायराइड एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल भी इसके लेटरल रिलेशन में आता है। और इसकी मीडियल की बात करें तो मीडियल में अगेन 2 ट्यूब, इसोफिगस, ट्रेकिया, 2 मसल, इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, क्रिकोथायराइड, 2 नर्व, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब पोस्टोलेटर, ये इसका लेटरल हो गया, ये मीडियल सरफेस हो गया, ये इसका पोस्टोलेटर। देख सकते हो ये कैरोटिड शीट इसके ग्लैंड के पोस्टोलेटरल सरफेस में आती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम इसकी अगर आर्टीरियल सप्लाई की बात करें, आर्टरी सप्लाई में इसकी दो मेजर आर्टरी सप्लाई है, एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी अगेन डिवाइड होती है एक
इंटीरियर ब्रांच में जो इंटीरियर पोल ऑफ लोब को सप्लाई करती है, और जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोब को सप्लाई करती है। और एक और आर्टरी होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो अगेन डिवाइड होती है असेंडिंग ब्रांच में। अब सुपीरियर थायराइड आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच ये पोस्टीरियर टू द लोब आपस में एनास्टोमोसिस करती हैं, देख सकते हो, ये एक ब्रांच, एक ये ब्रांच। अब एक और इसमें एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं 3% इंडिविजुअल में होती है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड इमा आर्टरी, जो लोवेस्ट थायराइड आर्टरी है, और 4th एसेसरी थायराइड आर्टरी भी कभी कभार होती हैं। अगर इसकी हम वेनस ड्रेनेज की बात करें तो इसमें एक सुपीरियर थायराइड वीन होती है, एक मिडल थायराइड वीन होती है, एक इंफीरियर थायराइड वीन होती है। जो सुपीरियर और मिडल थायराइड वीन है ये ड्रेन करती है, देखो सुपीरियर थायराइड वीन एंड इंफीरियर थायराइड वीन, ये डायरेक्टली ड्रेन करती है इंटरजगुलर वीन में। जो इंफीरियर थायराइड वीन है ये आप देख सकते हो, ये डायरेक्ट लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक में ड्रेन करती है। और 4th वीन भी होती है जिसको हम बोलते हैं 4th थायराइड वीन, ये भी इंटरजगुलर वीन में ड्रेन करती है। अगर वेनस ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फ फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ ग्लैंड रीच्ड अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक जो अपर पार्ट ऑफ ग्लैंड होता है ये ड्रेन करता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में, ये देख सकते हो अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। और जो इसका लोअर पार्ट ऑफ ग्लैंड होता है ये ड्रेन करता है लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। ये डायरेक्टली भी करते हैं और इनडायरेक्टली भी करते हैं थ्रू पेरिट्रेक्चुअल और पैराट्रेक्चुअल नोड। अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें, नर्व आर ड्राइव मेनली फ्रॉम द मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन मेनली एंड पार्शियली फ्रॉम सुपीरियर and inferior cervical ganglion. These are vasoconstrictor. Thank you.